गुड इवनिंग। टुडे इज 28 दिसंबर 2016। नाउ डिस्कस जो इंडिया के जो पॉपुलेशन के पीपल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए इंट्रोडक्शन। थ्रू आउट द कंट्री इंडिया हैज हाईली अनइवन पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। थ्रू आउट द कंट्री इंडिया के कितना अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन। ओके, देखिए उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पर जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन है यहाँ पर। ओके, फॉलोड बाई महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ओके, तो उसके बाद देखिए टेरेन का क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हाई ऑफ वाटर। देखिए टेरेन क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर लार्जली डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। देखिए क्या किसके ऊपर डिपेंड करते हैं पॉपुलेशन, जो टेरेन क्लाइमेट अवेलेबिलिटी वाटर लार्जली वाटर उसके ऊपर डिपेंड करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। However, the socio-economic and historical factors affect the pattern of the population distribution. सोशो-इकोनॉमिक जो फैक्टर्स है, तो आपके सोशल कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन भी अफेक्ट फैलते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। ओके, एज पर 2011 सेंसस अगर देखा जाए अर्बन पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन के बारे में अब इंडिया, अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज 31.16% जो अर्बन में रहते हैं। ओके, याद रखिए 31.16%। ओके, 16% इज द 2011 census. Okay, but it is now growing. In 2016 it is लगभग 33% क्रॉस हो गया है। ओके, तो देखिए द डिटेल्स ऑफ मेजर अर्बन सेंटर इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग मैप। हमने इसको दिखाएंगे मैप में। एज द सेंसस 2011, देखिए सेंसस एज द सेंसस 2011 द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज 1.68%। ये एनुअल पॉपुलेशन बढ़ रहा है 1.68%। ओके, ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ रेट है। ओके, 6%, जहाँ पर चाइना में भी बहुत कम है, चाइना में भी। तो अब देखिए इंडिया का जो पॉपुलेशन जो कहाँ पर बहुत ही पॉपुलेशन है। देखिए यहाँ पर कोलकाता में बहुत है, दिल्ली में, मुंबई में बहुत ही है पॉपुलेशन। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस तीनों में, यहाँ पर भी है, चेन्नई में भी है बहुत सारी पॉपुलेशन। तो इन चारों में बहुत पॉपुलेशन है। ओके, एंड ग्रोथ पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन ग्रोथ पर ईयर 1.64% है पर एनुअल। ओके, नेक्स्ट देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ पर्सन्स इन यूनिट एरिया। नंबर ऑफ पर्सन, ओके, नंबर ऑफ पर्सन यूनिट एरिया। ओके, रहता है। ओके, तो अब देखिए द डेंसिटी पॉपुलेशन इन इंडिया 2011 में, देखिए डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। देखिए देखिए पर स्क्वायर किलोमीटर में जो क्या कितना रहता है, 382 पीपल, बहुत ज़्यादा है। बिहार में जो है 1102 पीपल रहते हैं बिहार में। ओके, सबसे ज़्यादा है डेंसली पॉपुलेटेड इन इंडिया। ओके, तो अब देखिए वेस्ट पश्चिम बंगाल में भी देखिए 129, उत्तर प्रदेश में 828। ओके, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। देखिए फिजियोलॉजिकल डेंसिटी रेफर्स टू द टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाई फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, टोटल पॉपुलेशन जो है उसका डिवाइडेड बाई कल्टिवेबल एरिया। ओके, नीट कल्टिवेबल एरिया। ओके, ओके, यहाँ पर नीट टोटल पॉपुलेशन बाई नीट कल्टिवेशन एरिया। देखिए इसके ऊपर फिजियोलॉजिकल डेंसिटी हमने कहते हैं। ओके, ओके, एग्रीकल्चर डेंसिटी रेफर्स टू द टोटल एग्रीकल्चरल लैंड। देखिए एग्रीकल्चरल डेंसिटी मतलब टोटल एग्रीकल्चरल जो पॉपुलेशन बाई डिवाइडेड बाई नीट कल्टिवेटेड एरिया। तो देखिए यहाँ पर भी नीट कल्टिवेटेड एरिया था, यहाँ पर जस्ट ऊपर में टोटल पॉपुलेशन था। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हुआ टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन, यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन से टोटल कल्टिवेटेड नीट कल्टिवेटेड एरिया डिवाइड कर किया था। यहाँ पर टोटल कल्टिवेटेड पॉपुलेशन को से नीट कल्टिवेटेड एरिया को डिवाइड कर दिया। अच्छा, एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया। एंड एग्रीकल्चर पॉपुलेशन क्या है, इनक्लूड द कल्टिवेटर और एग्रीकल्चर लेबरर्स जो है, कल्टिवेटर जो है कल्टिवेटर्स एंड देयर फैमिली मेम्बर्स। ओके, फैमिली मेम्बर्स। ओके, नेक्स्ट देखिए फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ का फेज। देखिए इंडिया पॉपुलेशन कैन बी एनालाइज फोर्स फेज में। हमने इंडिया के पॉपुलेशन का बारे में हमने कह सकते हैं। फेज 1 देखिए द पीरियड बिटवीन 901 एंड 1921। देखिए
1901 से 1921 तक, ओके। 1901 to 1921, ओके। द फेज वन जो है पॉपुलेशन ग्रोथ को देखिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो उस पीरियड में कितना पॉपुलेशन था, स्टैगनेंसी पीरियड उसको हमने कहते हैं, क्योंकि इसमें बर्थ एंड डेथ रेट जो बोथ आर हाई था। तो एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो यार क्या है ना, वेरी स्लो था। पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट था वेरी स्लो था, ओके। 1901 to 1921, 1901 से 1921 में। फेज टू देखिए 1921 से, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर लास्ट तक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म हो गया एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर लास्ट तक, ओके। लास्ट से भी ज़्यादा, ओके। इंडिया का जो फ्रीडम हुआ है उससे भी, उस टाइम से भी ज़्यादा टाइम, ओके। 1951, ओके। तो इट वाज द स्टडी पीरियड, स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ स्टडी था उस टाइम पे, ओके। स्टेडली चल रहा है। फेज थ्री में देखिए 1951 से 1931, लगभग 30 ईयर्स में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, बहुत सारी पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ था, ओके। एंड फेज थ्री हो गया, ओके। फेज फोर देखिए 1981 टू टिल डेट, आज से, ओके। ये स्टिल ग्रोथ का बहुत ही अच्छी था ग्रोथ, बहुत 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 पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे ये डिक्रीज ट्रेंड में आ रहे हैं, ओके। पॉपुलेशन कंपोजिशन देखिए, पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या। एज द सेंसस 2011 में 68.8% पॉपुलेशन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लाइव्स इन विलेज। देखिए 2011 में अगर देखा जाए तो 68.8% जो ऑफ द टोटल पीपल पॉपुलेशन लाइव्स इन विलेज, जो लाइफ जो कहाँ पर रहते थे, जब विलेज में रहते थे, जो देखिए 2011 में 68.8%, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, ओके। 70 लगभग 70% पीपल जो हमें जो विलेज में रहते हैं, 31.2% जो रहते हैं अर्बन में। कंसिडरिंग द इकोनॉमिक स्टेटस पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड। देखिए इकोनॉमिक स्टेटस में अगर पॉपुलेशन डिवाइड किया जाए तो उसको देखिए मेन जो वर्कर्स है, मार्जिनल वर्कर्स है, नॉन वर्कर्स, ओके। देखिए एज द सेंसस 2011, अगर देखा जाए तो सेंसस 2011 में, ठीक है। तो सेंसस मेन वर्कर्स एंड मार्जिनल वर्कर्स कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट ओनली अबाउट 39.8%, ओके। देखिए मेन वर्कर्स एंड जो कल्टिवेटेड जो मार्जिनल वर्कर्स वो क्या कितना परसेंट ना, 39.8%, लगभग 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन से, ओके। रेस्ट आर नॉन वर्कर, आर ऑल आर नॉन वर्कर्स। अबाउट द 54.6% ऑफ द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो कल्टिवेटर्स है। देखिए कल्टिवेटर्स कितना परसेंट है, 54.6% है कल्टिवेटर्स और एग्रीकल्चर लेबर्स, ओके। तो अबाउट 41.6% जो है अदर वर्कर्स हैं, एंड सच नॉन वर्कर, नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है, ट्रेड, कॉमर्स, कंस्ट्रक्शन और रिपेयर, अदर सर्विस में ज्वाइंट हुआ है, ज्वाइंट काम कर रहा है। द नंबर ऑफ फीमेल जो वर्कर्स आर रिलेटिवली हाई इन द प्राइमरी सेक्टर में, बहुत ज़्यादा है फीमेल काम कर रहा है, ओके। the proportion of workers जो है, the proportion of workers in एग्रीकल्चर सेक्टर में इन इंडिया में हैज शोन एंड डिक्लाइनिंग ट्रेंड, वो डिक्लाइन कर रहा है, ओके। जो वर्कर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में वो डिक्लाइन हो रहा है ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स में। इट्स 2001 में ये था 58.2%, लेकिन 2011 में देखिए 54.6% आ गया है। देखिए लिटरेसी देखिए एज पर 2011 में सेंसस में, देखिए लिटरेसी रेट क्या था इंडिया का, 74.04%, ओके। लिटरेसी रेट इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग मैप में अगर देखिए स्टेट वाइज, देखिए यहाँ पर बहुत लिटरेसी है केरल एंड मिजोरम में, बहुत से हाई लिटरेसी है। इसके साथ साथ यहाँ पर भी बहुत लिटरेसी है, यहाँ पर भी है, ओके। तो यहाँ पर भी है लिटरेसी अच्छी, ओके। तो सब उसके बाद यहाँ पर अब देखिए डिफरेंट स्टेट में है लिटरेसी रेट, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी बहुत अच्छी लिटरेसी है, ये। तो उसके बाद देखिए सॉरी यहाँ पर सेक्स रेशियो देखिए, इसके बाद हमने सेक्स रेशियो देखेंगे। सेक्स रेशियो एज पर 2011 में क्या था ना, 940 था 1000 मेल्स में, ओके। डिटेल सेक्स रेशियो देखिए अब हो गया है वो लगभग 904 और 8 अब हो गया, ओके।
तो अब देखिए कितना कम हो गया है, 940 से अब धीरे धीरे बहुत कम हो गया है, तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा। तो लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज के बारे में हमने देखा जाए तो इंडिया, इन इंडिया देयर आर 22 शेड्यूल लैंग्वेज है। हम जो बात करते हैं तो 22 शेड्यूल लैंग्वेज में, एंड हंड्रेड्स आर नॉन शेड्यूल लैंग्वेज, 100 है नॉन शेड्यूल लैंग्वेज है। ओके ओके, अमंग द शेड्यूल लैंग्वेज जो है, शेड्यूल लैंग्वेज है, हिंदी इज द हाईएस्ट स्पोकन लैंग्वेज, हिंदी जो हाईएस्ट स्पोकन लैंग्वेज। ओके, जो एंड कश्मीरी एंड संस्कृत हैव द लीस्ट नंबर ऑफ स्पीकर। देखिए कश्मीरी जो है एंड जो संस्कृत है वो बहुत सबसे ज़्यादा कम है, सबसे कमी है। ओके, तो स्पीकर है। ओके, नेक्स्ट देखिए फैमिली। ओके, फैमिली एंड सब फैमिली स्पीक इन स्पोकन रीजन। ऑस्ट्रिक में देखिए 1.8%, ऑस्ट्रिक। ओके, ऑस्ट्रोनेसी, मेघालय, निकोबार आइलैंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ओके, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बात करते हैं हमने ऑस्ट्रो। ओके, इसके साथ साथ देखिए द्राविडियन। ओके, देखिए ये है ऑस्ट्रो-ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक एंड ये द्रविडियन। तमिलनाडु 20% पीपल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार सिनो द्रविडियन 0.85%, टिबेटो, म्यांमारी, सैमीज, चाइनीज, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम में। इंडो यूरोपियन जो 73%, आर्यन पीपल्स, इंडो आर्यन, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। वहाँ पर हमने देखते हैं डिफरेंट पीपल्स जो है रहते हैं वहाँ पर। उसके बाद हमने सेटलमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, जो सेटलमेंट देखिए, सेटलमेंट जो है बहुत लंबा चैप्टर है। देखिए अच्छा, ओके, ये हम डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, इंट्रोडक्शन देखिए, ए क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग ऑफ एनी टाइप्स ऑफ साइज वेयर ह्यूमन बींग्स लाइव इन इज नोन एज सेटेलाइट ह्यूमन सेटलमेंट। ओके, देखिए ये क्लस्टर, देखिए ये सेटलमेंट है। ओके, बहुत कितना सेटलमेंट है। तो ये क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स। ओके, ड्वेलिंग्स ऑफ एनी टाइप ऑफ साइज, एनी टाइप एंड साइज वेयर ह्यूमन बींग्स, जहाँ पर ह्यूमन बींग लाइव करते हैं। ओके, तो उसका हमने ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज एंड टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड टाइप, देखिए साइज एंड टाइप के, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड टाइप एंड पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट का। ओके, साइज ऑफ टाइम पैटर्न से, साइज टाइप एंड पैटर्न में ह्यूमन सेटलमेंट के हमने अगर स्टडी किया जाए, इन सेटलमेंट कुड भी वेरी स्मॉल होते हैं, हेमलेट होते हैं, एंड वेरी लार्ज भी होते हैं, मेट्रोपॉलिटन स्टेट भी होते हैं। ओके, द स्पार्सली पॉपुलेटेड सेटलमेंट्स हुज मेन ऑक्यूपेशन जो है, जो स्पार्सली पॉपुलेटेड है वो एग्रीकल्चर करते हैं, लेकिन देखिए और अदर प्राइमरी सेक्टर में वो ज्वाइन होते हैं। ओके, उसको जो काम करते हैं वो जो जहाँ पर रहते हैं उसको हमने विलेज कहते हैं। ओके, जो स्पार्सली पॉपुलेटेड जो सेटलमेंट वो एग्रीकल्चर में ज्वाइन होते हैं उसको हमने विलेज कहते हैं। तो लार्ज जो डेंसिटी पॉपुलेटेड है सेटलमेंट का, वो मेन ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, उन्होंने टासियरी एक्टिविटीज़ में ज्वाइन होते हैं उसको हमने अर्बन सेटलमेंट कहते हैं। ये सब अर्बन सेटलमेंट है, वो सब टासियरी सेक्टर में ज्वाइन है। पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट देखिए, रूरल सेटलमेंट, पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स का अगर पैटर्न देखा जाए, देखिए प्रैक्टिकली इन्फ्लुएंस, देखिए फिजिकल जो द पैटर्न्स ऑफ जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है प्रैक्टिकली इन्फ्लुएंस बाय, किसके साथ इन्फ्लुएंस है, वो इन्फ्लुएंस किस कौन कौन इन्फ्लुएंस करते हैं, द फिजिकल फीचर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। फिजिकल फीचर्स देखिए, रिलीफ फीचर्स, क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। देखिए फिजिकल पे जो पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट्स के बारे में हमने अगर देखा जाए तो क्या क्या है ना, फिजिकल फीचर्स क्या है ना, रिलीफ फीचर्स, क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। देखिए फिजिकल फीचर्स क्या है, रिलीफ फीचर्स, क्लाइमेट जहाँ पर हो बहुत अच्छी होगा तो वहाँ पर सेटलमेंट बहुत अच्छी होगा। देखिए कल्चर एंड इतनी फैक्टर, देखिए कल्चर देखिए सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर जो है सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट एंड रिलीजन। ओके, देखिए सिक्योरिटी फैक्टर दैट इज डिफेंस अगेंस्ट थ्रेट्स। ओके, रबरीज एक्सेट्रा। ओके, तो देखिए कैटेगरीज ऑफ सेटलमेंट, हमने सेटलमेंट कैटेगरीज करते हैं बेस्ड ऑन द डिस्कस्ड फैक्टर। ह्यूमन सेटलमेंट इज कैटेगरीज हमें क्लस्टर्ड, एग्लोमरेटेड और न्यूक्लिएटेड। सेटलमेंट की कैटेगरी क्लस्टर, एग्लोमरेटेड और न्यूक्लिएटेड, सेमी क्लस्टर और फ्रैगमेंटेड, हेमलेटेड एंड डिस्पर्स्ड आइसोलेटेड। ओके, the settlement in which the houses are closely built up and known and compact is known as cluster settlement। सेटलमेंट जो जहाँ पर हाउसेस जो है क्लोजली बिल्ट अप एंड कॉम्पैक्ट है, जो जहाँ पर हाउस जो है वो कॉम्पैक्ट है उसको हमने कॉम्पैक्ट से क्लस्टर सेटलमेंट कहते हैं। ओके,
कॉम्पेट है द क्लस्टर सेटलमेंट, द शेप ऑफ क्लस्टर सेटलमेंट जो है उसका शेप क्या है, नॉर्मली वेरीज फ्रॉम रेक्टेंगुलर, वेरीज द रेक्टेंगुलर, रेडियन एंड लीनियर होते हैं। ओके, द क्लस्टर सेटलमेंट क्या है, द सेटलमेंट इन विच द हाउसेज जो है क्लोजली बिल्ड होते हैं एंड कॉम्पैक्ट होते हैं। जो रेक्टेंगुलर सेटलमेंट मेनली रेक्टेंगुलर होते हैं, रेडियल होते हैं, लीनियर होते हैं। द क्लस्टर सेटलमेंट इन इंडिया नॉर्मली फाउंड, जो क्लस्टर सेटलमेंट फाउंड एंड फर्टाइल एलिवियन इन फर्टाइल एलिवियल प्लेन्स में, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ओके, प्लेन्स में, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन में। ओके, द सेटलमेंट्स जो है, द सेटलमेंट्स क्लस्टरिंग इज इन रेस्ट्रिक्टेड एरिया, डिस्पर्स सेटलमेंट जो है नॉर्मली लुक्स लाइक ए सेमी क्लस्टर। ओके, द सेटलमेंट जो क्लस्टरिंग है इन रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ऑफ डिस्पर्स सेटलमेंट नॉर्मली लाइक लुक्स लाइक कितना सेमी क्लस्टर। ओके, एग्जांपल्स ऑफ सच सेटलमेंट्स कैन बी सीन इन गुजरात प्लेन एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान। देखिए एग्जांपल क्या है, देखिए हमने सेटलमेंट हमने कहाँ देखते हैं, गुजरात प्लेन एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान में भी हम देखते हैं। देखिए settlement clustering in the restricted area of the dispersed settlement normally looks like semi clustered। example such settlement can be हमने देखते हैं, कहाँ पर देखते हैं, गुजरात प्लेन्स में, some parts of राजस्थान में भी हम देखते हैं। ओके, some settlements is fragmented, कुछ जो settlement है fragmented in several units and physically separated है from each other is known as hamlet settlement। ठीक है, some settlement जो fragmented है into several units and physically separated है each other, उसका हमने देखिए some settlement जो है वो fragmented है, units physically separated है, उसका physically separated है, तो इसका हमने hamlet settlement किया था। एग्जाम्पल किया hamlet settlements can be in the middle and lower गंगा प्लेन में हमने देखते हैं, मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन में हमने देखते हैं। ओके, लोअर गंगा प्लेन में, छत्तीसगढ़ लोअर वैली में, हम हिमालय का। द आइसोलेटेड सेटलमेंट इज नोन एज डिस्पर्स सेटलमेंट। देखिए आइसोलेटेड डिस्पर्स सेटलमेंट है, एग्जाम्पल सच सेटलमेंट्स कैन बी सीन इन पार्ट्स ऑफ मेघालय। देखिए जहाँ कहाँ पर देखते हैं अपना मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, केरला। अगेन देखिए वो हमने कहाँ पर देखते हैं ना, केरला, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल। ओके, तो डिस्पर्स सेटलमेंट देखिए मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, केरला में देखते हैं। ओके, देखिए क्लस्टर सेटलमेंट्स कहाँ पर जो है क्लोजली बिल्ड अप। ओके, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट देखिए नॉर्मली रेक्टेंगुलर, लीनियर, ओके, रेडियल। ओके, मेनली नॉर्थ ईस्टर्न फाउंड फर्टाइल एलिवियल प्लेन्स में। ओके, टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स का टाइप देखिए राइट, रूरल सेटलमेंट्स, अर्बन सेटलमेंट्स have also been developed during the ancient periods itself। देखिए रूरल सेटलमेंट्स में भी, रूरल सेटलमेंट के साथ अर्बन सेटलमेंट्स भी वो डेवलप होते हैं किया एंशिएंट पीरियड में, बेस्ड ऑन द टाइम, लोकेशन एंड फंक्शन। अर्बन सेटलमेंट इज कैटेगराइज्ड। देखिए टाइम, लोकेशन एंड फंक्शन में हमने अर्बन सेटलमेंट को हमने कैटेगराइज डिवाइड करते हैं। देखिए एंशिएंट सिटी में, मेडिवल सिटी में एंड मॉडर्न सिटी में। कैसे मॉडर्न सिटी में एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी, इंडस्ट्रियल सिटी, ट्रांसपोर्ट सिटी, कमर्शियल सिटी, माइनिंग सिटी, कैंटोनमेंट सिटी, एजुकेशन सिटी, रिलीजियस सिटी एंड टूरिस्ट सिटी। देखिए टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट देखिए एंशिएंट सिटी में, मेडिवल सिटी, मॉडर्न सिटी अब हो गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी जो है, इंडस्ट्रियल सिटी भी हम कुछ सिटी को हम कहते हैं, ट्रांसपोर्ट सिटी, कमर्शियल सिटी, माइनिंग सिटी, कैंटोनमेंट सिटी, एजुकेशन सिटी, रिलीजियस सिटी, एंड टूरिस्ट सिटी। ओके, उसके साथ देखिए दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर। देखिए दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ मेडिवल सिटी। मेडिवल देखिए एंड वाराणसी जो है एंशिएंट सिटी, देखिए एंशिएंट सिटी ए है। देखिए वाराणसी, प्रयाग, इलाहाबाद, मतलब इलाहाबाद। ओके, पाटलिपुत्र, मदुरई आर द एग्जाम्पल ऑफ द एंशिएंट सिटी। उसके बाद देखिए मेडिवल सिटी का क्या है, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर और द मेडिवल सिटी। ओके, उसके बाद देखिए सूरत, दामन, पनाजी, पंडिचेरी एग्जाम्पल ऑफ द मॉडर्न सिटी। ओके, मॉडर्न सिटी। ओके, सूरत, दमन, पनाजी। ओके, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी देखिए चंडीगढ़, भुवनेश्वर, ओके, गांधीनगर, जयपुर आर द सिटीज डेवलप्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद। ओके, सॉरी वो इंडिपेंडेंट सिटी नहीं है। ओके, तो द टाउन देखिए गाजियाबाद, रोहतक, गुड़गांव एक्सेट्रा द सैटेलाइट टाउन देखिए हैव बीन डेवलप्ड अराउंड द दिल्ली।
ओके, द टाउन्स और सिटीज परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क काम कर रहे हैं, तो और एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स भी फॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी, ओके, एंड द कैपिटल ऑफ ऑल स्टेट, जिसका कैपिटल ऑल स्टेट का कैपिटल है, और यूनाइटेड टेरिटरीज का कैपिटल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है वो, ओके। नेक्स्ट देखिए, द टाउन्स और सिटीज़ जो है दैट डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ, ओके, जहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होते हैं तो उसको हमने इंडस्ट्रियल टाउन्स भी कहते हैं। जब देखिए मुंबई है, सालेम है, कोयम्बटूर है, मदीनागढ़ है, मदीनागढ़, जमशेदपुर है, हुगली है, हुगली, भिलाई 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 वो भी है, ओके। इसके साथ साथ देखिए, द टाउन्स और सिटीज़ प्राइमरली एंगेज्ड, कहाँ पर एंगेज्ड, इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एक्टिविटीज़ में। जो टाउन्स एक्सपोर्ट में करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, ओके, द नोन एज ट्रांसपोर्ट सिटी उसको कहते हैं। लेकिन देखिए एग्जाम्पल क्या, कहाँ कहाँ का, विशाखापत्तनम है, कंडला है, कोची है, एंड कजिकोट, ओके। द टाउन्स और सिटीज प्राइमरली एंगेज होते हैं द ट्रेड एंड बिजनेस में, हम उसको कहते हैं कमर्शियल टाउन्स, ओके। जो एंगेज होते हैं ट्रेड एंड बिजनेस में उसको हमने कमर्शियल टाउन्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए कोलकाता, देखिए कोलकाता है, सहारनपुर है, सतना है, ओके। जो टाउन सिटी प्राइमरली एंगेज होते हैं ट्रेड एंड बिजनेस में, ओके। कोलकाता, सहारनपुर एंड सतना। जो टाउन्स डेवलप्ड बिकॉज ऑफ माइनिंग, देखिए जो माइनिंग में होते हैं तो माइनिंग टाउन्स होते हैं। देखिए रानीगंज है, ठरिया है, डिगबोई है, अंकलेश्वर है, सिंगरौली है, ओके। देखिए गैरिसन कंटेनमेंट, देखिए द टाउन्स डेवलप्ड गैरिसन टाउन्स, द टाइम दैट डेवलप्ड एज गैरिसन टाउन्स आर नोन एज गैरिसन कंटेनमेंट टाउन्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए अम्बाला, ओके, उधमपुर, ओके, जालंधर, मऊ, भबीना, ओके। द टाउन्स दैट डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए वो डेवलप होते हैं, उसको हम एजुकेशनल टाउन कहते हैं। रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद, पिलानी, ओके। तो वो है एजुकेशनल टाउन, ओके। उसके बाद देखिए रिलीजियस टाउन, सम टाउन्स आर डेवलप विद रिलीजियस सिनरीज में। देखिए वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, ओके, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, ओके, हरिद्वार, उज्जैन, एक्सेट्रा। द टाउन दैट डेवलप बिकॉज ऑफ द इनफ्लक्स ऑफ टूरिस्ट, जो टाउन्स में जो टूरिस्ट आते हैं तो उसको टूरिस्ट टाउन कहते हैं हमने। देखिए नैनीताल, मुजौरी, शिमला, पचमारी, जोधपुर, जैसलमेर, उदागमंडलम, ओके, ओट्टे, माउंट आबू, ओके। एंड लास्ट देखिए तो मॉडर्न इंडियन सिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मॉडर्न इंडियन सिटी देखिए बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन साइज हमने सेंसस ऑफ इंडिया क्लासीफाई करते हैं अर्बन सेंटर को 6 क्लासेस में, ओके। क्लास देखिए क्लास 1 पॉपुलेशन, क्लास 1 देखिए 1 lakhs पॉपुलेशन, देखिए एंड अबव, एंड प्लस 2 50,000 से 99,999, एंड क्लास 3 देखिए 20,000 से 49,999, क्लास 4 देखिए 10,000 से 9,999, प्लस 9,999, क्लास 6 देखिए लेस देन 5,000, ओके। द सिटीज हुईज पॉपुलेशन बियॉन्ड 5 मिलियंस, ओके। देखिए बियॉन्ड जो जहाँ पर पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन बियॉन्ड 5 मिलियंस, ओके। सो लगभग 50 lakhs, ओके। तो वो उसको हमने मेगा सिटी कहते हैं। अर्बन एग्लोमरेशन फॉर्म करते हैं इन सिचुएशन व्हेन ए टाउन इज एडजॉइनिंग अर्बन एरियाज को ज्वाइन करते हैं आउटग्रोथ को, एंड 2 और मोर कैटेगरी मोर कॉन्टिजियस टाउन जो एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं विदाउट देयर आउटग्रोथ, ओके। आउटग्रोथ दो और सिटी और एंड वन और मोर एडजॉइनिंग टाउन्स विद देयर आउटग्रोथ टुगेदर फॉर्मिंग कॉन्टिजियस स्प्रेड होते हैं, ओके। मोर देन 60% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया लाइव्स इन क्लास 1 टाउन्स, देखिए 60%, मोर देन 60% जो पॉपुलेशन है अर्बन पॉपुलेशन जो लाइव कहते हैं वो क्लास 1 टाउन्स में। आउट ऑफ द आउट ऑफ टोटल जो 423 टाउन सिटीज़ है, टोटल जो 423 सिटीज़ है, 35 सिटीज़ अर्बन एग्लोमरेशन और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो है, एंड 6 ऑफ देम आर मेगा सिटीज़, ठीक है। 400 देखिए हमने टोटल किया ना, टोटल 423 सिटीज़ है, 35 सिटीज़ अर्बन एग्लोमरेशन और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, ओके, एंड 6 आर द मेगा सिटीज़ है, ओके। सो दैट्स वाई टुडे डिस्कशन नाउ स्टॉप। सो आई थिंक इट विल बी हेल्प टू यू। सो उसके बाद इंडिया के माइग्रेशन के बारे में हमने डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो
तो उसके बाद हमने इंडिया के रीजनल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, so thanks to you for listening me. I think it will be helped you.